जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण हल करने का जो विधि चल रहा था, उस विधि में हमने शायद विलोपन विधि से बता चुके थे। विलोपन विधि से बताने के बाद हमने शर्त बता चुके थे कि कौन सा समीकरण का हल किस प्रकार होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होगा। तो हमने उसका भी हमने क्लास में कर चुके थे। हमने विलोपन भी कर चुके हैं। आज हमने वज्र विधि से आपको सिखाएंगे समीकरण को हल करने के लिए। देखिए वज्र विधि में हालांकि किताब में प्रयोग है या बहुत जगह क्या करता है फार्मूला का यूज कर लेता है, तो वो भी विधि सही है, लेकिन जब फार्मूला अगर बनाइएगा तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। उसमें A1 B1 C1 2 का प्रयोग होता है, वो कन्फ्यूजन ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम वज्र विधि बनाने के लिए हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम 3 से 4 प्रश्न को आपको लेंगे उदाहरण में, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वज्र विधि से हम कैसे बनाते हैं। देखो कोई भी विधि हो, वज्र हो विस्थापन विधि हो, सबका एक ही मकसद होता है कि आपको x का मान निकालना। ठीक है, सभी हिसाब का। तो हमारे यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हम समीकरण को हल करते हैं। हमने एक समीकरण आपके पास लिए हैं, इसको हम वज्र विधि से कैसे बनाते हैं। एग्जाम में पूछता है, आपको बार बार बता रहे एग्जाम में कोई भी 3 विधि है, उसमें से कोई भी एक विधि से 2 नंबर का हिसाब दे देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा आपको लिखा हुआ x प्लस 2y बराबर 4 है और 3x प्लस y बराबर कितना है 7 है। इस समीकरण को कहता है वज्र विधि से हल करें। सबसे पहले देखिए हल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल बबू। उसके बाद यहाँ पर खड़ी लाइन करिएगा, एक खड़ी लाइन करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा खड़ी लाइन। खड़ी लाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ अब उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर x करिएगा, y करिएगा और 1 करिएगा। 2 खड़े लाइन करने के बाद x y 1, इसको आप 2 से 3 बार बनाइएगा। x का जो नियामक है x का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो लिख लीजिएगा। तो इसका मान 1 है, इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 1 है। ये देखो जब विलोप वज्र विधि से बनाते हैं तो इसको 4 इधर तरफ है, इसको इस तरफ लेके चलिए, मान के चलिएगा। तो 4 प्लस उस तरफ है, इसको इधर करेंगे तो -4 हो जाएगा। 7 उस तरफ है, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस। क्यों किया जाता है उसका भी रीजन समझ लीजिए। आपको पता होगा कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखो ax प्लस by प्लस c का जो है, देखिएगा यहाँ पर इसका हम अभी बात कर रहे थे कि आखिर इधर आता ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। जो c का मान होता है वो b होता है, सब एक तरफ रहता है। इसका मानक रूप हमको पता है कि यह इसका मानक रूप क्या होता है, उसी के तर्ज पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इधर कर लेंगे। अब इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा चलेंगे, यहाँ पर x चलेंगे, x के यहाँ पर देखिए खड़ी लाइन हो गया, y की बात हो जाएगा, इधर 1 होगा। कितना कर लिए। जब x की बात होता है तो यहाँ पर खड़ी लाइन खत्म हो जाता है। देखो जब x की चर्चा करेंगे, x का बात होगा तो x के सामने का खड़ी लाइन, x के सामने का पड़ी लाइन। देखो x का सामने का खड़ी लाइन ये है, x का सामने का पड़ी लाइन देखो ये। तो खड़ी लाइन जब पड़ी लाइन खत्म हो जाता है तो इस प्रकार देखिएगा ये खत्म हो गया। बचेगा आपको 4 गो। इस 4 गो को गुना करिएगा तिरछा तिरछी। वज्र का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। तो देखो उसको गुना करेंगे तो 2 को अगर 7 से करिएगा तो -14 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होता है। और 4 को 1 से गुना करिएगा -4, जब यहाँ आएगा तो +4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा x समाप्त हो गया। जब x समाप्त हो गया तो अब हम किसका बात करेंगे, y का। तो y का भी देखो खड़ी लाइन, मतलब गौर से समझिएगा, y का देखो खड़ी लाइन समाप्त हो गया, उसके ऊपर का पड़ी लाइन समाप्त हो गया। y का खड़ी लाइन पड़े तो ये बचा 4 गो।
तो देखो y वाला हम क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे नीचे से। y वाला हम हमेशा ध्यान रखना नीचे से गुना किया जाएगा। तो चरतिया -12 होगा क्योंकि माइनस है, फिर माइनस का चिन्ह होता है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। उसके बाद y खत्म हुआ तो तीसरा बात कौन आएगा, 1 बच रहा है। 1 का देखो ये खड़ी लाइन खत्म हो गया, जिससे अगर हम गुना करना उसका खड़ी लाइन और पड़ी लाइन समाप्त कर देते हैं, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। आपको बचा 4 गो। यहाँ पर देखिएगा हम झाप दिए हैं तो 4 गो दिए, तो 1 को गुना 1 से करेंगे, -3 दूना 6 हो गया। इस प्रकार से आपको हमने गुना कर लिए। यही चीज़ आपको समझना होगा क्योंकि जो हम फार्मूला तैयार करते हैं वो भी इसी तर्ज पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर x है, ये घटा देंगे तो 14 में से 4 गया -10 हो जाएगा। यहाँ पर y है, 7 में से 12 में से 7 चल गया, 7 5 12 में दिखेगा, सही है, -5। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको x का मान और y का मान निकालना है, तो 1/5 जो है तीनों आपस में बराबर है, तो इसको एक बार इसके साथ कर दो, इसको एक बार इसके साथ कर दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर x/-10 कर देते हैं, 1/-5 हो गया, और यहाँ y/-5, यहाँ पर 1/-5 हो गया, ठीक है। इसको दोनों को हम अलग अलग दे दिए। यहाँ से देखिएगा माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 दूना 10 होगा, तिरछा तिरछी गुना करोगे x का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद छोटी यहाँ से कर लीजिएगा, कट जाएगा, तो 1 मरते कटा, तो यहाँ y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से आपका x का मान और y का मान आ चुका। आपको थोड़ा बना लग रहा होगा कि वज्र विधि कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हमने 2-3 उदाहरण लेके चलते हैं, वज्र विधि एक एक करके बता देते हैं। आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा भी। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण में हमने वज्र विधि से बता रहे हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 2-3 उदाहरण और चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर वज्र विधि बताने के लिए पहले आपको क्या करिएगा, हल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 खड़े लाइन करिएगा, जो कर रहे प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक खड़े लाइन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। इतना करना होगा। x का गुणांक 4 है तो 4 देंगे, 5 है तो 5 देंगे। y का गुणांक यहाँ पर माइनस है तो माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। y का यहाँ पर 2 है, ये इधर 3 है, इसको इधर करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक आपको बात पता हो गया होगा, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x की बात करते हैं, फिर y की बात होगा, फिर 1 की बात होगा, ठीक है। तो इसमें बस वही खड़ी लाइन झपना चाहिए, पड़ी लाइन झपना चाहिए। करेंगे तरीका क्या, आपको खड़ी लाइन झापने, अब देखिएगा सबसे पहले x की चर्चा होता है, तो x का खड़ी लाइन देखिए खत्म हो गया, x का पड़ी लाइन खत्म हो गया, तो 4 गो नीचे में बचा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 1 को 7 से, तो माइनस माइनस प्लस, 7 गुना 1 7 हो जाएगा। बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा 7 हो गया माइनस। 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 6, माइनस लेकर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने x का काम खत्म हो गया, बस यहीं पर मेन समझने वाली बात है। उसके बाद हमने y को करेंगे, तो y का खड़ी लाइन क्या हुआ, देखो y का खड़ी लाइन ही हो गया, y का खड़ी लाइन हो गया, और y का देखो ये ऊपर वाला पड़ी लाइन है, तो ये खत्म हो गया। जब y पर चर्चा होती है तो इसको गुना करेंगे, नीचे से किया जाएगा, ठीक है। x में ऊपर से, y में नीचे से चलेंगे, और 1 में फिर ऊपर से, मतलब एक बार अल्टरनेट चलेंगे। तो y का देखिए बात करते हैं, तो y झप गया, तो इसको गुना करेंगे नीचे से, ठीक है। तो 5 को गुना करेंगे 3 से, तो -15 हो जाएगा।
माइनस की चिन्ह होता है, 7 चौक 28, तो प्लस क्या हो जाएगा 28 होगा। उसके बाद अब y ख़त्म हो गया तो अब कौन आया 1, तो 1 का खड़ी लाइन ख़त्म हो गया, पड़ी लाइन देखो ख़त्म हो गया, 4 गो बचा, आपको झाँप लिए हाथ से थोड़ा, तो फिर गुना सीधा करेंगे, एक बार सीधा उल्टा सीधा, तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस के चिन्ह, -5 को +5 कर दिए। ठीक है, अब इसे यहाँ पर देखिए, अब कुछ नहीं, अब अपना काम करिएगा, x बटा घटेगा तो कितना आएगा 7 6 13 हो जाएगा। y देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना हो 15 में से 28 घटेगा कितना होगा, ये भी शायद 13 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 8 5 13 हो जाएगा। सबको इसको तीनों ई जो है ये दोनों के साथ चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि बराबर में है, तो x बटा 13 बराबर 1 बटा 13 और y बटा 13 बराबर 1 बटा 13, 13 से 13 कट गया यानी x बराबर भी 1 आ गया, और यहाँ पर वो 13 से 13 कटा तो y बराबर भी कितना आ गया। इस प्रकार से आपने x और y का मान निकाल चुके हैं, आप लोग देखे होंगे, कुछ समझ में आ गया। हमने भी और उदाहरण लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, चलिए हमने तीसरा उदाहरण लिए, तीसरा उदाहरण भी हम आपके सामने बनाते हैं, आपको समझ आज में आ गया होगा, आ जाएगा कि कैसा इसका उत्तर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करना क्या पड़ेगा, हुआ आपको प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है। आपको सबसे पहले जब हिसाब बनाते तो यहाँ पर आपको हल लिखना पड़ेगा, ये बात बहुत ज़रूरी है सबसे बात। उसके बाद यहाँ पर खड़ी लाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर x होगा, y हो जाएगा 1 होगा, यहाँ तक तो आपको सही हो जाएगा, x होगा और y होगा क्या होगा 1 होगा। x के बगल में देखिएगा 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, x का जो मान होता है x के सामने लिखेंगे, y का जो मान होगा y, अगर माइनस में तो माइनस में साथ लिखो, प्लस में तो प्लस में लिखो। तो y का मान कितना है 100 बताइएगा, 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, इसको आप इधर इसको इस तरफ करके बोलिएगा तो -4 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा छुट्टी, उसके बाद आपको गुना करना पड़ेगा, मेन पर्पस यही है। तो चलिए यहाँ पर x बराबर हो गया, y बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए क्या करते हैं, x के सामने का खड़ी लाइन खत्म हो गया, x के सामने का पड़ी लाइन देखिए खत्म हो गया, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन खत्म हो गया, इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछे, देख लेना हुआ, इसको हम खत्म कर दिए। ठीक है, तो देखिएगा ये 4 गो बचा है, तो x में सीधा गुना होता है, 3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो प्लस देखिएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या होगा सो समझिएगा सर, दूसरा बात क्या होगा सो समझते हैं, तो चलते हैं वायु। ठीक है, तो y के यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। तो y का खड़ी लाइन खत्म हो गया, पड़ी लाइन। ठीक है, y का देखिए खड़ी लाइन और पड़ी लाइन बचा, ये 2 गो इधर 2 गो, ये देखिएगा खत्म हो गया, y का खड़ी लाइन और पड़ी लाइन खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे सो बताइएगा, तो इसको देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसको घेर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखिएगा खत्म हो गई, 4 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 गो बचा, इसको गुना करेंगे तो देखिए नीचे से गुना, y में नीचे से गुना होता है, तो इसको माइनस क्या कर देंगे, -12 होता है, माइनस 6 18 प्लस 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे सो देखना, उसके बाद हुआ करना क्या है, तो खड़ी लाइन ये है, पड़ी लाइन खत्म हो गया, खड़ी लाइन पड़ी लाइन खत्म हो, इसको गुना करें फिर सीधा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा खड़ी लाइन पड़ी लाइन में, और 3 -3 हो जाएगा। यहाँ पर x हुआ, ये घटा दीजिएगा, 8 में से 3 चला जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, y यहाँ पर से 12 6 18 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देख लीजिएगा इस प्रकार से हमने आपको कर चुके हैं। फिर आगे करते हैं, x बटा है, x बटा 5 है, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 बटा 9 हो जाएगा। दूसरा y बटा 6 है, 1 बटा 9 होगा। यहाँ से देखो अगर कटता है तो काटो, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करो, तो इसको गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5 बटा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर ये आ चुका है। दूसरा आंसर क्या होगा, देखो 3 से कटेगा, 3 दूना 3 तिया, फिर भी नहीं पूरा समाप्त हुआ, तिरछा तिरछी गुना करो,
3y बराबर 2, y बराबर कितना 2/3। इस प्रकार से x और y का मान आंसर आ चुका। अब आपको पूरी तरह से पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा होगा कि कुछ ने हम वज्र विधि में सीख चुके। चलिए आपके लिए एक उदाहरण और बताते हैं कि क्या कहता है वज्र। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए हम चौथा उदाहरण लेते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा उदाहरण है, हम इसको वज्र विधि से बनाते हैं। आइए क्या कहता है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपको 3 हिसाब आप देख चुके हैं, अगर 3 से 4-5 हिसाब कर लीजिएगा तो एग्जाम में 1 नंबर का गारंटी कहते हैं। एक प्रश्न इस तरह का पूछता है, या तो वज्र हो, विलोपन हो या विस्थापन हो। तो चलिए हम सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं। यहाँ पर आपको खड़ी लाइन बनाना पड़ेगा। आप लोग खड़ी लाइन बना दिए। यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। x का यहाँ पर देखिएगा गुणांक 7 है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है बगल में। यहाँ पर y का गुणांक -2 है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाला, पहले हम उधर दे रहे थे, अब उधर नहीं दे रहे, अब डायरेक्ट या आप इधरे है। तो ये 3 का 3 डायरेक्ट होगा और 4 होगा, क्योंकि दोनों बराबर के एक ही तरफ है, इसीलिए इसमें चिन्ह चेंज नहीं है, जो चिन्ह वही होगा। अब सर यहाँ पर क्या करेंगे सो देखिएगा। तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x है, दूसरा y हो जाएगा, तीसरा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा x जो होता है तो x का खड़ी लाइन और पड़ी लाइन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जो 4 को बचेगा उसी से गुना करेंगे। तो x का देखिएगा, x का हमने खड़ी लाइन को झाप दिए सामने पूरा, x का पड़ी लाइन पूरा झाप दिए, इसको गुना पर 4 को, तो माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर होता है, 3 तिया 9 हो जाएगा। सही यहाँ तक। दूसरा y लेते हैं, y का खड़ी लाइन देखो ये हो गया, पड़ी लाइन ये हो गया, बचेगा 7 1 3 4, गुना करेंगे इसका उल्टा। ठीक है, तो 1 को गुना करेंगे 3 से। सही है जी, तो 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 होगा, 3 होगा, माइनस और 7 का 28 हो गया। दूसरा है खड़ी लाइन, इसका खत्म हो गया, 1 को अब पड़ी लाइन समाप्त हो गया। 7 या कितना हो जाएगा 21, माइनस है तो +2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x y आया। अभी हल नहीं हुआ, इसको अब देख लेते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर 9 और 7 कितना हो गया, वो -9 है, -8 है, जुट के बड़ा हो जाएगा तो -17 7 होगा। इसको आप y के देख लीजिएगा, 28 में से 3 चल गया, -25 हो जाएगा। यहाँ पर से 22 21 और 2 जुट करके 23 होगा। यहाँ से अलग अलग कर दो, x y का मान आ जाएगा। देख लेते हैं, x बटा -17 आएगा बराबर में 1/23 आएगा। यहाँ पर दूसरा है y है -25 है बराबर 1/23 है। अलग अलग कर दो, अब इसे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी गुना करो तो 23 गुना x क्या होगा, 23x बराबर -17, x बराबर कितना होगा -17/23। इस प्रकार से x का वैल्यू आया, इसको तिरछा 23y बराबर -25, y बराबर कितना -25/23। इस प्रकार से x का मान और y का मान आ चुका है। अब उम्मीद है बाबू कि आप लोग का टोटल वज्र विधि से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से और बहुत सा देखिए बटा में भी रहता है, लेकिन एग्जाम में जो पूछता हम वो कुछ चलना है आप लोग के लिए। थोड़ा कुछ और अलग टाइप का रहता है तो वो एग्जाम में पूछता नहीं। तो आप लोग को इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस 4 हिसाब को रिप्लाई कर 4 हिसाब को आपको रिवीजन करिएगा। और इसके बाद एक विधि और बच रहा है, विलोपन हो गया, वज्र, एक और विस्थापन विधि है। उसके बाद बताने के बाद हमने एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और फिर आगे कुछ बात होगा। ठीक है, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर कल देखेंगे।